हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन पाइप एंड किस्टन पे होने जा रहा है। तो ये पाइप एंड किस्टन चैप्टर टाइम एंड वर्क के तरह ही है, बस बेसिक आपको समझना होगा। तो आइए हम लोग बस स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वे खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो जिस प्रकार टाइम एंड वर्क के चैप्टर को सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार पाइप एंड किस्टन चैप्टर को भी सॉल्व करते हैं। बेसिक दोनों में सेम होता है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दो पाइप ए और बी। तो आप लिख लीजिए ए और बी। ए कितना ले रहा है, तो ए है जो 24 घंटा ले रहा है और बी पाइप 30 घंटे में ले रहा है। सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमें टोटल वर्क निकालना होगा, एलसीएम लेना होगा 24 और 30 का। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाता है हमारा 120। ये जो एलसीएम आया है टोटल वर्क, ये क्या है आपको टैंक का कैपेसिटी आया, यानी टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया 120 यूनिट टैंक का कैपेसिटी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इफिशियंसी कार्य क्षमता निकालना है। इफिशियंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 120 बटा 24 कितना हो जाएगा 5। इफिशियंसी कहने का अर्थ क्या है कि पाइप ए है जो 1 घंटा में कितना यूनिट टंकी भर रहा है, 5 यूनिट टंकी को भर रहा है। अब क्या करेंगे, बी का भी इफिशियंसी निकाल लेंगे। 120 बटा 30 कितना हो जाएगा हमारा 4, यानी पाइप बी है जो 1 घंटा में 4 यूनिट टंकी भर रहा है। तो अब अगर आप डायग्राम से समझना चाहते हैं तो समझिए ये क्या, ये टंकी है। टंकी हमारा 120 यूनिट का टंकी है। दो नल है, एक नल 5 यूनिट टंकी भर रहा है 1 घंटा में और दूसरा नल 4 यूनिट टंकी भर रहा है 1 घंटा में। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ टंकी को कितने देर में भरेंगे, यानी नल ए और नल बी कितना देर में टंकी को भरेंगे मिलकर, ये पूछ रहा है। तो हमें कैसे टाइम निकालते थे हम लोग, टाइम निकालते टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। उसी तरीके से इसमें भी करेंगे हम लोग। टोटल वर्क यानी टैंक का कैपेसिटी कितना है 120 है, तो 120 बटा में इफिशियंसी, दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5 + 4 यानी 9। तो 120 बटा 9 घंटा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 3 से काटें तो कितना आ जाएगा 40 बटा 3 यानी 13 होल 1/3 आवर यानी घंटा आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। एक नल ए किसी टंकी को 8 घंटा में भर सकता है तथा उसमें लगा निकासी नल यानी खाली करने वाला नल उसी टंकी को 16 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने दिन में भरेगा, ये निकालना है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये टंकी है हमारा, एक नल भरने वाला है और एक नल क्या करने वाला है, खाली करने वाला है। यहाँ से पानी निकल रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, पानी जा रहा है। ठीक है, जो नल ए है टंकी भरने वाला, वो क्या कर रहा है 8 घंटे में टंकी को भरता है। दोस्तों जो भी भरने वाला है उसको क्या से डिनोट कीजिए, +8 से डिनोट कर लीजिए क्योंकि भरने वाला है। ठीक है, और बी को खाली करने वाला है, वो कितना ले रहा है 16 घंटा, तो -16 ले लीजिए क्योंकि इंडिकेट करने के लिए टंकी खाली करने वाला ये नल है। अब क्या कीजिए, टोटल वर्क निकालिए, यानी 8 और 16 का एलसीएम, यानी टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा हमारा, तो 16 हो जाएगा। यानी टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 16 यूनिट हमारा टैंक का कैपेसिटी हो गया। अब दूसरा काम क्या है, इफिशियंसी कार्य क्षमता निकालना। मैंने बताया जो भरने वाला है उसको प्लस लेना है और जो खाली करने वाला उसको माइनस लेना है। तो इफिशियंसी कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 16 बटा 8 कितना हो जाएगा हमारा +2 और 16 बटा 16 कितना हो जाएगा हमारा -1। तो माइनस क्यों, क्योंकि खाली होने वाला टंकी है तो -1। यानी कहने का अर्थ क्या है कि नल ए है जो हर घंटा 2 यूनिट टंकी भर रहा है और नल बी है जो हर घंटा 1 यूनिट टंकी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना देर में टंकी भर देंगे। तो ए और बी हम लोग अगर देखें यहाँ पे, नल ए और नल बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 और -1 +2 और -1 यानी +1 आ गया। यानी 1 घंटा में 1 यूनिट टंकी भर रहा है। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितने देर में टंकी को भर देंगे। टोटल कितना टंकी है हमारा, कितना कैपेसिटी है, तो 16 यूनिट हमारा टैंक का कैपेसिटी है। तो दोनों नल मिलके कितना देर में भर देंगे। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है 16 है, तो 16 बटा इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना है दोनों का, ए और बी नल का, तो ए 1 है, यानी 16 बटा 1 तो कितना हो जाएगा हमारा 16 घंटा हमारा आंसर होगा। 16 आवर हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ। तो
तो फ्रेंड्स अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार से करेंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 2 भी किए हैं। तो आइए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटा में भर सकता है, परंतु टंकी में क्या होता है, छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक लगते हैं। तो भारी हुई टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है एक टंकी है उसमें क्या दिया हुआ, एक भरने वाला है और एक क्या है, छेद है। छेद भी किसके तरह काम करेगा, छेद भी एक नल के तरह काम करेगा क्योंकि वो खाली कर रहा है पानी को। अब बोल रहा है कि नल है जो खाली हुई टंकी को भर देता है, भरने वाला नल है जो कितना देर लगाता है, 8 घंटा में भर देता है। अब क्या हो रहा है, छेद होने के कारण अब टंकी कितना देर भर रहा है, तो 10 घंटा में भर रहा है। यानी नल ए तो काम कर ही रहा है और छेद भी काम कर रहा है, यानी दोनों काम कर रहे हैं। छेद को अगर बी मान लें तो नल ए तो काम कर रहा है और नल बी भी काम कर रहा है। तो कितना देर में टंकी हमारा भर रहा है, तो 10 घंटा में टंकी हमारा भर रहा है, क्योंकि 2 घंटा अधिक लग रहा है, यानी 8 घंटा लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है। 10 घंटा लग रहा है तो कौन कौन काम कर रहे हैं, नल ए तो काम कर ही रहे हैं और नल जो छेद है जिसको हम लोग नल बी माने हैं वो भी काम कर रहा है। यानी दोनों नल ए और नल बी मिलकर 10 घंटा में टंकी को भर देता है। ठीक है, तो +8 है, प्लस क्यों कि भर रहा है, और +10 है क्योंकि भर रहा है। अब आपको क्या करना होगा, टैंक का कैपेसिटी पता करना होगा। कैसे, तो मैंने बताया आपको टोटल वर्क निकालना है। कैसे निकालना है, तो समय का एलसीएम यानी 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो 40 हमारा हो जाएगा टैंक का कैपेसिटी। अब दूसरा काम क्या है, आपको इफिशियंसी कार्य क्षमता पता करना है। इफिशियंसी कैसे पता करेंगे, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 40/8 कितना हो जाएगा हमारा, +5 हो जाएगा। यानी ए नल ए है जो क्या कर रहा है, हर यूनिट 5 घंटा टंकी में पानी भरता है, और दोनों मिलकर नल ए और जो छिद्र है उसको मिलकर वो कितना देर में भर रहे हैं, तो 40 कितना हो जाएगा हमारा, 40/10 यानी +4। तो यहाँ से क्या पता चला, ए तो 5 यूनिट हमारा है, तो बी को कितना वैल्यू पुट करे कि +4 आ जाए। यानी बी जो हमारा छेद है हर घंटा कितना यूनिट टंकी खाली कर रहा है, तो 1 यूनिट हर घंटा टंकी खाली कर रहा है। यानी बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, -1 आ गया। यही पूछ रहा है कि छेद आपका जो भरा हुआ टंकी है कितना देर में खाली करेगा, निकालना है। यानी छेद का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो छेद को हम लोग माने हैं बी माने, यानी बी का टाइम पूछ रहा है। टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है, 40 है, तो 40 बटा इफिशियंसी कितना हो गया हमारा, तो -1। माइनस क्यों, डिनोट करने के लिए खाली कर रहा है, तो 1 लिखिए, 40/1 तो कितना हो जाएगा, यानी 40 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टंकी 40 घंटा, क्योंकि सब घंटा में, तो 40 घंटा में भरा हुआ टंकी जो छेद है वो खाली कर देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो दोस्तों। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, 3 नल ए बी और सी अलग अलग किसी टैंक को 4 घंटे, 6 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो तीनों नल के साथ खोलने पर टैंक कितने समय भर जाएगा, ये निकालना है। तो बहुत ही आसान है। तो क्या करना होगा, ए है वो 4 घंटा ले रहा है, बी 6 घंटा और सी कितना घंटा, सी 12 घंटा। सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी पता कीजिए, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 6 12 कैल्शियम यानी 12, यानी टैंक हमारा 12 यूनिट का टैंक है। अब क्या पता करना, इफिशियंसी कार्य क्षमता। इफिशियंसी कैसे पता करेंगे, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 12/4 कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, 12/6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 12/12 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो नल ए है वो 1 घंटा में 3 यूनिट टंकी भर रहा है, बी 1 घंटा में 2 यूनिट टंकी भर रहा है और सी 1 घंटा में 1 यूनिट टंकी भर रहा है। अब पूछ रहा है कि तीनों नल के द्वारा टंकी कितना देर में भर देगा। तो ए प्लस में बी प्लस में सी का क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, 12 माने है, और सबका इफिशियंसी कितना हो गया, 3 2 5 1 6, यानी 12/6 कितना हो जाएगा हमारा, 2 घंटा हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया, यानी 2 आवर आंसर हो गया। तो एक बार और समझ लेते हैं, ए 4 घंटा ले रहा था, बी 6 घंटा, सी 12 घंटा। टोटल वर्क निकाल लिए, 12 हो गया, इफिशियंसी निकाल लिए। फिर टाइम पूछ रहा है, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क यानी 12 बटा इफिशियंसी 6, तो कितना आ गया, 2 घंटा, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो आइए अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो ए और बी 2 नल है जो एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। पर टंकी के तल में छेद है
तो भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। यानी दो नल क्या है, भरने वाला नल है ए और बी, जो 10 मिनट और 20 मिनट में टंकी को भर देता है और खाली कर देता है। एक छेद है वो 40 मिनट में क्या करता है, भरा हुआ टंकी को खाली कर देता है। यानी जो छेद है उसको सी मान लेंगे, तो सी नल की तरफ काम कर रहा है छेद, तो 40 मिनट में खाली कर देता है। यदि टंकी आरंभ में खाली है तो नल छेद वाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। यानी तीनों के द्वारा ए बी और जो छेद है उसके द्वारा समय कितना लगेगा टंकी को भरने में ये निकालना है। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरह तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। तो आइए सॉल्व करते हैं तुरंत। ए है तो ए भरने में है, बी भी भरने वाला है और जो छेद है उसको क्या मान लिया हम लोग, सी मान लिए, तो सी लिख लेते हैं सी। ए कितना, तो ए 10 मिनट, बी कितना 20 मिनट और सी कितना 40 मिनट। टैंक का कैपेसिटी पता कीजिए कितना हो जाएगा, 10 20 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा एलसीएम। अब हमें क्या करना है, इफिशिएंसी पता करना है। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 40 बटा 10 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 40 बटा 20 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 40 बटा 40 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ में आ गया। ए 1 घंटा में 4 यूनिट टंकी भर रहा है, बी 1 घंटा में 2 यूनिट टंकी भर रहा है और सी 1 घंटा में 1 यूनिट टंकी खाली कर रहा है। तो इसको प्लस डिनोट कर दीजिए, ठीक है, प्लस डिनोट कर दिए हम लोग और सी को माइनस डिनोट किया क्योंकि ये छेद है। सी क्या है, छेद है, छेद को हम लोग क्या माने हैं, हम लोग सी माने हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि तीनों के द्वारा कितना देर में टंकी भर जाएगा, यानी टाइम पूछ रहा है। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क 40 है बटा इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 2 6 6 में माइनस 1 5, तो 40 बटा 5 यानी 8 घंटा। कितना घंटा लगेगा, 8 घंटा में टोटल हमारा टंकी है जो भर जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देख लिए आप और उसका सॉल्यूशन भी समझ लीजिए। ए 10 ले रहा था, बी 20 और सी को क्या माने हैं, जो छेद है उसको सी माने हैं, सी 40, ठीक है। तो इफिशिएंसी कितना हो गया 4 2 और माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो टाइम निकाल रहा है तीनों के द्वारा, तो बोल रहा है कि भरा हुआ टंकी जो खाली हुई टंकी कितना देर में भरेगा, तो उसमें छेदा भी यानी तीनों चालू रहेगा, ए भी बी भी और जो छेद है सी वो भी चालू रहेगा। तो टाइम पूछ रहा है कितना देर में भर जाएगा। टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 40 है और इफिशिएंसी कितना हो गया 5 हो गया, तो 8 घंटा लगेगा। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पे करने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो दो नल है ए और बी, ए कितना ले रहा है 10 घंटा और बी 15 घंटा। सबसे पहले क्या पता करना है, टैंक का कैपेसिटी पता करना है, यानी टोटल वर्क 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो गया। उसके बाद आपको इफिशिएंसी पता करना है। इफिशिएंसी कैसे पता कीजिएगा, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 30 बटा 10 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 30 बटा 15 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पूछ रहा है तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों नल को खोल दिया जाए, यानी ए और बी का टाइम पूछ रहा है दोस्तों। टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 30 है तो 30 लिखिए बटा इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी 5, तो 30 बटा 5 कितना हो जाएगा हमारा 6 घंटा। यानी दोनों जो नल है वो कितना देर में हमारी टंकी भर देंगे, 6 घंटा में भर देंगे, समझ गए। तो कितना आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बस सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, ये हमारा क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। ए 10 बी 15, टोटल वर्क निकालिए, टैंक का कैपेसिटी निकालिए 30 हो गया। फिर इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता भरने के क्या है, रेट से भर रहा है। ए है जो 1 घंटा में 3 यूनिट टंकी भर रहा है, बी 1 घंटा में 2 यूनिट टंकी भर रहा है, वो निकाल लिए। अब टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 30 है और बटा इफिशिएंसी कितना हो गया हमारा 3 + 2 5 हो गया, यानी 6 घंटा में दोनों नल है जो टंकी को भर देगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, पाइप पी तथा क्यू टंकी को क्रमशः 12 घंटा तथा 36 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने दिन में भरने में समय लगेगा ये निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पाइप पी 12 घंटा ले रहा है और पाइप क्यू 36 घंटा में ले रहा है। सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी पता कीजिए, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 और 36 कैल्सियम यानी 36 हो जाएगा। उसके बाद आपको इफिशिएंसी कार्य क्षमता पता करना है। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम 36 बटा 12 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 36 बटा 36 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए
तो कितने देर में भरेगा, यानी P प्लस Q का टाइम पूछ रहा है, दोनों एक साथ खोल दिया जाए। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा 36 है, बटा एफिशिएंसी कितना होगा 3 प्लस 1 4, यानी 36 बटा 4 कितना हो गया हमारा, तो आंसर कितना हो गया 9 घंटा हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं आप, और ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी शानदार है, जो एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। तो 3 नल है, 3 नल ए बी सी एक टंकी क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए 4 घंटा, बी 6 घंटा और सी 12 घंटा। सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी पता कीजिए। तो 4, 6, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। उसके बाद आपको एफिशिएंसी पता करना है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 12 बटा 4 कितना हो जाएगा 3, 12 बटा 6 कितना हो जाएगा 2 और 12 बटा 12 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टंकी का समय निकालना है। समय कैसे निकालते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा 12 है, और बटा एफिशिएंसी कितना हो गया हमारा 3 2 5 1 6, यानी 12 बटा 6 कितना होगा हमारा, तो 2 घंटा हमारा आंसर हो गया। यानी 2 आवर में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा तरीके से टंकी भर जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप बी द्वारा शेष टंकी को कितने दिन में भरने में समय लगेगा, ये निकालना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन काफी इजी होने जा रहा है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पाइप ए कितना देर में भर रहा है टंकी को, तो 6 घंटा में भर रहा है। तो पाइप ए 6 घंटा में भर रहा है, तो ए 6 घंटा लिख लीजिए। बी कितना देर में भर रहा है, तो बी 8 घंटा में भर रहा है। तो सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी पता कीजिए। टैंक का कैपेसिटी कैसे पता करेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा हमारा, टोटल वर्क हमारा 6 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा हमारा 48 या 24 मान लीजिए, 24 हो गया टोटल वर्क हमारा। उसके बाद आपको इफिशिएंसी पता करना है। इफिशिएंसी कैसे निकालिएगा, टोटल वर्क बटा टाइम, 24 बटा 6 यानी 4 आ गया हमारा इफिशिएंसी। 24 बटा 8 कितना आ गया 3 आ गया। यानी इफिशिएंसी कहने का अर्थ क्या है कि ए है जो 1 घंटा में 4 यूनिट टंकी भर रहा है, बी 1 घंटा में 3 यूनिट टंकी भर रहा है। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों जो नल है वो 2 घंटा के लिए बाद ए को बंद कर जाता है, यानी दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। यानी 2 घंटा तक ए और बी दोनों नल है वो काम करते रहेंगे। ए 1 घंटा में 4 यूनिट भर रहा है, बी 1 घंटा में 3 यूनिट भर रहा है। तो दोनों 1 घंटा में कितना यूनिट भरेंगे 7 घंटा। तो 2 घंटा में कितना टंकी हमारा भराया, तो 2 घंटा में हमारा 14 यूनिट हमारा टंकी भर गया। टोटल कितना यूनिट हमारा टंकी का 24 यूनिट टंकी है। यानी रिमेनिंग कितना हो गया हमारा टंकी का, रिमेनिंग कितना हो गया हमारा, तो 24 माइनस 14 यानी 10 यूनिट हमारा टंकी अभी भरना है। तो अब क्या करना है, 2 घंटा में 14 यूनिट टंकी तो भर गया। अब क्या करना है, तो पाइप ए को बंद कर जाता है। तो पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो जो शेष है वो बी के द्वारा कितना देर में भरेगा निकालना है। यानी जो रिमेनिंग 10 यूनिट हमारा है वो कितना देर में बी के द्वारा नल के द्वारा भरा जाएगा ये निकालना है। यानी बी का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है 10 यूनिट भरना है 10 बटा इफिशिएंसी। तो बी का इफिशिएंसी कितना है 3 है, यानी कितना हो जाएगा 10 बटा 3 यानी 3 होल 1/3 घंटा हमारा आंसर होगा। तो 3 होल 1/3 घंटा हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक बार आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या रहा, सॉल्यूशन रहा। सॉल्यूशन कैसे करना है, तो सबसे पहले ए 6 घंटा बी 8 घंटा टोटल वर्क 24 हो गया। उसके बाद इफिशिएंसी लेना है, 4 और 3 आ गया। उसके बाद जैसे क्वेश्चन बोले वैसा करना है। बोल रहा है कि ए और बी दोनों एक नल एक साथ खुलते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद क्या होता है, नल ए को बंद कर देता है। तो 2 घंटा में तो दोनों नल को खोल दिया रहता है, तो ए और बी 2 घंटा तक खुले रहते हैं। तो ए और बी 2 घंटा में कितना यूनिट टंकी को भर चुके ये निकाल लेते हैं। तो ए और बी 1 घंटा में 7 यूनिट टंकी को भर रहे हैं, तो 2 घंटा में कितना भरेंगे 14 यूनिट। रिमेनिंग अब कितना बचा हमारा, टोटल 24 था,
रिमेनिंग अब कितना बचा हमारा, तो 24 - 14 यानी 10 यूनिट टंकी अभी भी भरना है। वो कौन भरेगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि रिमेनिंग जो है वो कौन भर रहा है, वो बी भर रहा है। बी के द्वारा शेष टंकी कितना देर भरे ये निकालना है। तो बी का टाइम पूछा है, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा जो भरना है रिमेनिंग 10 यूनिट, अब बटा एफिशिएंसी कितना है बी का 3 है, तो 10/3 आ गया, यानी 3 होल 1/3 आवर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 12 घंटा में भर सकते हैं। ठीक है, यानी तीनों नल एक टंकी को कितना घंटा भर सकते हैं, 12 घंटा में। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 4 घंटों के बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 14 घंटे में भर लेते हैं। तो अकेला सी खाली टंकी को कितना देर भरेगा ये निकालना है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसा कर लीजिए। तो ए, बी और सी कितना देर में टंकी भरते हैं, 12 घंटा में टंकी भरते हैं। अब फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है कि सी को 4 घंटा में बंद कर दिया जाता है। तो 4 घंटा में कितना यूनिट टंकी हमारा भरा ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, टोटल अगर मान लें कि हमारा टंकी 12 यूनिट का है तो 4 घंटा में कितना भरा हमारा टंकी, 4/12 यानी 1/3 टंकी हमारा भर चुका। कैसे हम लोग निकाले, तो एक बार समझिए। टोटल टंकी हमारा कितना यूनिट का मान लिए, 12 यूनिट का निकाल लिए, 12 यूनिट मान लिए। क्यों, क्योंकि तीनों जो नल है वो 12 घंटा में भर रहा है। तो 12 घंटा में भर रहा है तो हम लोग क्या माने, 12 यूनिट मान लिए। तो 4 घंटा में कितना यूनिट टंकी भरेगा, अगर 12 यूनिट हम माने हैं तो 4 घंटा में कितना भर गया हमारा, तो 4/12 भरा, यानी 1/3 यूनिट हमारा क्या भर गया, 4 घंटा में भर गया। किसके द्वारा, तो तीनों के साथ खोल दिया जाता है। तो 4 घंटा के बाद क्या कर दिया जाता है, सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 14 घंटा में भर देते हैं। ठीक है, तो 4 घंटा में कितना यूनिट हमारा भर चुका, तो 1/3 यूनिट हमारा भर चुका। तो शेष कितना हो गया हमारा, 2/3 हो गया। यानी ए, बी और सी, ए को तो क्या करना है, सी को बंद कर जाता है, यानी ए और बी है जो 2/3 यूनिट क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 2/3 यूनिट कितना दिन में भर रहे हैं, 2/3 यूनिट हमारा 14 घंटा में भर रहे हैं। तो हम लोग टोटल निकालने के ए और बी टोटल कितना देर में हमारा टंकी भर दे, कैसे निकलेगा हमारा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 14 को तो कितना हो जाएगा 21, यानी 21 घंटा में क्या होगा, ए और बी के द्वारा टंकी हमारा पूरी तरीके से भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें 12 और 21 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 84 हो जाएगा। उसके बाद आप इफिशिएंसी पता कीजिए, इफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा, तो 84/12 यानी 7 यूनिट होगा और 84/21 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। यानी ए, बी और सी 1 घंटा में 4 यूनिट टंकी भर रहे हैं और ए और बी 1 घंटा में 4 यूनिट टंकी भर रहा है। तो ए और बी का कितना आ गया हमारा, 4 इफिशिएंसी आ गया और सी का कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सी का हमें पता करना है, सी का टाइम पता करना है, सी कितना देर में टंकी को भर देगा अकेला। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क 84 बटा इफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। तो कितना आ जाएगा हमारा, 28 घंटा हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार और समझ लेते हैं, एक बार आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है ए, बी और सी 12 घंटा में टंकी भरते हैं तो आप लिख लीजिए। फिर दिया हुआ 4 घंटे के बाद सी को बंद कर जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 14 घंटे में भर देते हैं। तो 4 घंटा में कितना यूनिट टंकी भरा, टोटल अगर 12 घंटा में हम टोटल हम लोग 12 यूनिट मान रहे हैं टंकी कि 12 घंटा में टंकी भरा और 12 यूनिट का टंकी है, तो 4 घंटा में कितना भरा, 4/12 भरा, यानी 1/3 भरा। कि अब रिमेनिंग कितना बचा हमारा, 2/3। अब 2/3 जो टंकी है बचा, जो ए और बी कितना देर में भर रहे हैं, तो 14 घंटा भर रहे हैं। तो ए और बी पूरा टंकी कितना देर में भरेंगे, तो ए और बी पूरा टंका 21 घंटा में भरेंगे। तो अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि तीनों नल मिलके 12 घंटा में और ए और बी मिलके 21 घंटा में। टोटल वर्क निकाल लिए 84, उसके बाद इफिशिएंसी निकाल लिए हम लोग, कितना आ गया, 7 और 4 आ गया। इससे क्या फायदा हुआ हमारा, तो सी का इफिशिएंसी पता कर लिए, ए और बी प्लस सी का 7 आ गया था और ए और बी का 4 आ गया। तो सी का कितना आ गया, इफिशिएंसी आ गया, 3 आ गया। अब सी का क्या पता करना है, टाइम पता करना है। सी का टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आ गया, 84/3 कितना हो गया, 28 आवर, यानी 28 घंटा में सी अकेला खाली टंकी को भर देगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पाइप एंड किस्टन का सेशन। यदि आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।